हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ CSS की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है मीडिया क्वेरीज। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मीडिया क्वेरीज क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों इतना वो डिमांड में है, और आपको एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए आपको एक मीडिया क्वेरीज ज़रूर आनी चाहिए। तो गाइस, मीडिया क्वेरीज बेसिकली क्या होती है, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन से समझाता हूँ। तो guys, the CSS media query gives you a way to apply CSS only when the browser and device environment matches a rule that you specify the viewport is। तो guys, सीधे शब्दों में इसका ये मतलब है कि अगर जो मीडिया क्वेरीज हमारी CSS की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई है वो एक CSS का तरीका है जो हम अपने ब्राउज़र में अप्लाई करते हैं, ताकि जो भी हम अपने डिवाइसेस में अगर अपनी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, अपने वेब पेज को यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को यहाँ पर ढाल ले। इससे मेरा मतलब है कि जैसे जैसे हमारे पास डिवाइस होंगे वो वेबसाइट हमारी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अपने साइज़ में यहाँ पर फिट होती रहेगी। तो गाइस, इसी को हम कहते हैं मीडिया क्वेरीज। तो मीडिया क्वेरीज से हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी जो वेबसाइट थी जो पहले बनती थी वो होती थी हमारे डेस्कटॉप के लिए। अब गाइस, ये हो चुका कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर ही हम वेबसाइट को देख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम कि अब मीडिया क्वेरीज की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि अब हम डेस्कटॉप के लिए अलग और मोबाइल फ़ोन के लिए अलग यहाँ पर हमें वेबसाइट को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम मीडिया क्वेरीज का यूज़ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसी वेबसाइट को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं CSS मीडिया क्वेरीज के द्वारा कि हम उस वेबसाइट को यहाँ पर हम बड़े डिवाइसेस में या छोटे डिवाइसेस में, एग्जाम्पल मोबाइल टैबलेट्स के अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, उन्हीं को यहाँ पर कहा जाता है मीडिया क्वेरीज, उसी के तरीके को हम यहाँ कहते हैं मीडिया क्वेरीज। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रेजेंटेशन में। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे 0 से लेकर ये 2000 प्लस तक है, ये हमारे एक रेजोल्यूशन है। तो ये हमारा स्क्रीन का रेजोल्यूशन आता है। तो गाइस, मोबाइल के जो रेजोल्यूशन है वो है हमारे 480 पिक्सल्स। तो 480 पिक्सल्स से अगर कोई लेस देन होता है या उसको इक्वल होता है तो हमारा क्या माना जाता है, हमारा मोबाइल फ़ोन का रेजोल्यूशन माना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 768 पिक्सल से नीचे या 768 पिक्सल के बराबर जो भी हमारे रेजोल्यूशन होते हैं वो होते हैं हमारे टैबलेट। अब गाइस, 768 पिक्सल से नीचे भी अगर हम रेजोल्यूशन की तरफ जाएं तो वो होते हैं हमारे स्मार्टफोन, जिनकी काफ़ी स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है। और उनके अगर हम 480 पिक्सल से थोड़ा नीचे चले जाएँ तो होते हैं हमारे एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, जिनकी यहाँ पर रेजोल्यूशन कम होती है। अब गाइस, नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं कि 1024 पिक्सल जो कि हमारा एक टैबलेट का लैंडस्केप है। और ये टैबलेट का जैसे हम वर्टिकल बोले तो वो है हमारे पास 768 पिक्सल, बट अगर कोई हम लैंडस्केप कर दे तो वो हो जाता है हमारा टैबलेट। अब गाइस, ये लैपटॉप और डेस्कटॉप ये 1600 पिक्सल्स के नीचे आते हैं। तो जितने भी हमारे 1600 पिक्सल्स के और ये 1024 पिक्सल्स के बीच में आते हैं, ये होते हैं हमारे लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप। अब गाइस, इसमें हमने बताया कि जो भी हमारा 1600 पिक्सल से वो हमारे डेस्कटॉप आ गए। अब अगर इससे कुछ हायर रेजोल्यूशन जाता है तो वो होता है हमारा बिग स्क्रीन। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास 43 इंच का टीवी हो या अगर आपके पास 32 इंच का टीवी हो तो उसका रेजोल्यूशन यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाता है। तो गाइस, उन्हीं रेजोल्यूशन को हम यहाँ पर सेट करेंगे और यहाँ पर मीडिया क्वेरीज की हेल्प से हम इन रेजोल्यूशन के द्वारा ही हम अपने कोड्स को यहाँ पर सेट करते कुछ इस तरीके से कि हमारी वेबसाइट हर एक डिवाइस के यहाँ पर कंपैटिबल हो जाए। तो गाइस, सबसे पहला आता है हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ। गाइस, इससे पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में आपको मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर अभी तक ना आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, तभी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस, उसी मैक्सिमम विड्थ को हम यहाँ पर मानते हैं कि ये जो हमारा 0 से लेकर 800 तक आ रहा है, ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और आ रहा है हमारा 800 पिक्सल तक। ये इसके आगे भी जा सकता है, मैंने सिर्फ इसको एग्जांपल के लिए 800 पिक्सल्स तक रखा है। तो गाइज, ये मुझे क्या बता रहा है कि ये मेरी एक मैक्सिमम विड्थ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा पिक्सल जा सकते हैं वो होते हैं हमारे 800 पिक्सल तक जा सकते हैं। तो गाइज, ये हुआ 0 इसका स्टार्ट पॉइंट और 800 पिक्सल हुआ इसका एंड पॉइंट। अब गाइस, इन जितने भी पिक्सल्स आएंगे 800 और 0 के बीच में, तो उनके बीच में हम यहाँ पर कैसा फंक्शनैलिटी देना चाहते हैं अपने कोड को, तो वो हम लिखेंगे इन पिक्सल्स के बीच में जो भी हमारा कोड आएगा वो हमारा वर्क करेगा 0 से लेकर 800 पिक्सल्स के बीच में। तो गाइस, इसको हम लिखते हैं मैक्सिमम विड्थ। तो मैक्सिमम क्या चलेगी हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा 800।
अब नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं मिनिमम विड्थ। तो गाइस मिनिमम विड्थ हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर 1000 और जो हमारा एंड गया वो है 2000 प्लस। तो गाइस अब जो मेरा मिन विड्थ है ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है इसका 1000 और जो इसका एंड पॉइंट है वो है हमारा 2000। हमने अभी यहाँ पर देखा था कि जो मैक्सिमम जा रहा था उसका एंड पॉइंट था 800। अब ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मान लीजिए अगर हम कोई मिनिमम विड्थ देते हैं हमारे मीडिया क्वेरीज को, तो हम उसको अगर 1000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा 1000 से लेकर 20,000 प्लस के बीच में जो भी हम हमारी फंक्शनैलिटी को देना चाहते हैं वो उसमें वो वर्क करेगा। और मैक्सिमम विड्थ कहाँ से वर्क करता है, लेफ्ट टू राइट से, और जो हमारी मिनिमम विड्थ वर्क करती है वो होती है हमारी राइट टू लेफ्ट की तरफ से। तो हम अगर स्टार्ट करते 1000 से, तो जब तक हमारी विड्थ 1000 तक नहीं पहुंच जाती वो सारी फंक्शनैलिटी का यूज़ नहीं करेगा। और इसमें क्या हो रहा है कि जब तक हमारी 800 पिक्सल से नीचे नीचे है हमारी जितने भी पिक्सल्स हैं तो उनके बीच में वो सब वर्क करने लगेगा। तो गाइस इसमें क्या है कि ये लेफ्ट टू राइट की तरफ इसका एंड पॉइंट आता है और इसका क्या होता है स्टार्ट पॉइंट राइट टू लेफ्ट की तरफ। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि हम अपने डेस्कटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन को हम यहाँ पर किस तरीके से मीडिया क्वेरीज की हेल्प से बना सकते हैं। तो गाइस इसके लिए आज जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो था हमारे पास मेटा टैग। तो मेटा टैग के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है व्यू पोर्ट। तो गाइस व्यू पोर्ट क्या होता है, तो मान लीजिए आप इस स्क्रीन को आप देख रहे हैं तो यही मेरा एक व्यू पोर्ट है, जो भी हमें नज़र आएगा, जो हमारा डिस्प्ले होगा वो होता है हमारा व्यू पोर्ट। अब इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट है कंटेंट। तो गाइस कंटेंट क्या होता है, तो कंटेंट की यहाँ पर वैल्यू है विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस माइनस विड्थ। तो जो भी हमारी विड्थ होगी वो हमेशा डिवाइस के जो भी हमारे डिवाइस होगा उससे कम यहाँ पर हमारी विड्थ होगी। और इसका जो एक वैल्यू रखनी है आपको वो है हमारा इनिशियल स्केल। तो जो इसका इनिशियल स्केल है बाय डिफ़ॉल्ट है वो है हमारा 1.0। तो गाइज आपको ये लाइन आपको बिल्कुल यहाँ पर याद कर लेनी है कि आपको इसको लिखना ही लिखना। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। अब गाइज मीडिया क्वेरीज लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज मीडिया क्वेरीज हम यहाँ पर लिखते हैं एट से स्टार्ट करते हैं, एट मीडिया। तो ये मेरा डिफाइन करता है कि हम यहाँ पर मीडिया क्वेरीज का यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जैसे हमने एनिमेशन में देखा था एट की फ्रेम्स, तो वैसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एट मीडिया। अब इस मीडिया के अंदर हमारे पास ब्रैकेट्स यूज़ करके, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि हम मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो गाइस ये क्या करेगा, 0 से लेकर जो 768 पिक्सल्स होते हैं जो कि हमारे टैबलेट्स होते हैं, तो ये क्या करेगा इसमें जो भी हम उस एलिमेंट का यूज़ करेंगे तो उसको क्या कर देगा, डिस्प्ले नन। तो इसके अंदर आप यहाँ पर CSS की मल्टीपल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो भी आपको यहाँ पर सेट करना है। तो इसमें क्या लगाया मैंने, एट मीडिया और मैक्सिमम विड्थ कितनी हो 768। तो गाइस 0 से लेकर जो भी हमारी 768 पिक्सल्स के बीच में हमें जो भी फंक्शनैलिटी देनी है वो हम इसके अंदर लिखेंगे। अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि कोई एक कस्टमाइज यहाँ पर साइज़ चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि 768 पिक्सल से लेकर जो 999 पिक्सल्स है उसके ही बीच में मुझे यहाँ पर चाहिए। तो गाइज मैक्सिमम तो क्या हो गया मेरा 768, तो ये मेरा हो गया एंड पॉइंट। अब गाइज मिनिमम क्या हो गया इसमें 999 पिक्सल। तो गाइज ये क्या करेगा, एक बॉक्स क्रिएट करेगा मुझे 768 से लेकर 999 पिक्सल्स। अब इसके बीच में जो भी फंक्शनैलिटी देनी है वो मैं इसका आगे यूज़ करूँगा। तो गाइज देखा आपने कि आपने मीडिया क्वेरीज किस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि मीडिया क्वेरीज एक्चुअल में दिखती कैसे है। जब अपने बड़े डिवाइस पे, अगर आप मान लीजिए डेस्कटॉप या लैपटॉप में अगर आप कोई डिवीजन के कंटेनर्स बनाते हैं यहाँ पर, तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर 3 करें तो ये भी जो मेरे शो हो रहे हैं वो हो रहे इनलाइन, क्योंकि हमारे डेस्कटॉप में चल रहा है। अब मैं इसको लेकर आता हूँ एक टैबलेट पे। तो टैबलेट में मैं क्या करूँगा, इन्हीं 3 डिव्स को यहाँ पर हॉरिजॉन्टली व्यू कराऊंगा ताकि हमारा वो टैबलेट के अंदर काफ़ी अच्छे से शो हो जाए। अब इससे भी छोटी स्क्रीन आती है हमारे फ़ोन्स की, तो फ़ोन में हम क्या करते हैं, इन सभी एलिमेंट को यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। ये क्या कर रहे हैं, इनलाइन हो रहे हैं और यहाँ पर हो रहे हैं हमारे ब्लॉक। तो गाइस जो भी फोटो वगैरह आती है वो हमारे मोबाइल के विड्थ के अकॉर्डिंग, जो भी कंटेंट वगैरह स्लाइडर वगैरह वो हमारा आता है, इसके बॉक्स के फॉर्म में आ जाता है जब भी हम इन मोबाइल डिवाइसेस के अंदर यूज़ करेंगे। तो गाइस मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना चुका हूँ मीडिया क्वेरीज के नाम से। अब गाइस इसके अंदर आपको उन सभी मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ का यहाँ पर पता चल जाएगा कि हम क्यों यहाँ पर उन ब्रेक पॉइंट्स का यूज़ कर रखे थे। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, जो भी हम यहाँ पर मीडिया क्वेरीज के अंदर ये 768 पिक्सल्स या 1024 पिक्सल जितना भी हम इनका यूज़ करते हैं,
तो ये होता है हमारे ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट क्या करता है कि जैसे इन पॉइंट पर पहुंचेगा तो वो हमारा फंक्शन वर्क करने लग जाएगा जो भी हम अपने CSS के अंदर डालेंगे, तो इनको हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट्स। तो गाइज आप यहाँ पर अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स का यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। तो आपको यही नहीं कि इन्हीं ब्रेक पॉइंट्स का यूज़ करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको किस डिवाइस के अंदर आपको कितने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स की ज़रूरत है। मान लीजिए एक छोटा फ़ोन है, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस है, इससे भी छोटा फ़ोन है, तो उसका जो पिक्सल होगा वो होगा 350 पिक्सल। तो गाइस इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। बट जो हमारे पॉपुलर यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स है वो है हमारे पास 768 और 480 पिक्सल्स। ये होता है हमारे टैबलेट और फ़ोन के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। तो गाइस जैसे ही मैं इसको 768 पिक्सल्स पे लाऊंगा, आप यहाँ पर देखना 893 आ रहा है। जैसे ही ये 768 पिक्सल्स पे आएगा, 768 देखा आपने गाइस, जैसे इसने क्या करा 767 हो रहा है। जैसे ये 768 पे आया, इसने क्या करा, इसका कलर बदल दिया, इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दिया और साथ ही इसका टेक्स्ट भी यहाँ पर छोटा कर दिया और इमेज क्या हो गई, इसकी रिस्पॉन्सिव हो गई है कि उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करी थी। देखा गाइस आपने 785 है, तो गाइस जैसे जैसे मैं धीरे लेके आता हूँ इसको 767 पे आया, तो क्या हुआ, इसने इमेज का साइज़ एकदम परफेक्ट कर दिया और टेक्स्ट को भी इसने एकदम परफेक्ट छोटा करके उसको फिट कर दिया। अब गाइस इसके अंदर एक और पॉइंट डाला है मैंने 480 पिक्सल्स का ब्रेक पॉइंट। अब मैं इसको जैसे ही 480 पिक्सल्स पे लाऊंगा, 609 हुए हैं अभी, तो जैसे ही मैं इसको लाता हूँ 480 पिक्सल्स पे, 493, 481, 480 पिक्सल्स के बाद आपने देखा गाइज इसने क्या करा, उनको फ़ोन के अकॉर्डिंग बना दिया। तो फ़ोन के अकॉर्डिंग कैसा हो रहा है गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी ये क्या है, लैंडस्केप व्यू आ रहा है मेरे पास। तो जैसे ही मैं छोटा कर रहा हूँ इसको, तो अब इसने क्या कर दिया, इसको ब्लॉक के फॉर्म में लिया। तो जब भी हम अपने फ़ोन को स्लाइड करते रहते हैं तो गाइस देखते हैं कि आप कोई भी वेबसाइट देखते हो तो वो क्या आती है, हर एक चीज़ ब्लॉक में आती रहती है हमारे पास, एक के नीचे एक। तो गाइस यही हम सीखने वाले हैं कि मीडिया क्वेरीज में हम यहाँ पर किस तरीके से इनका यूज़ करके एक यहाँ पर हम बेसिक को क्लियर कर पाऊँ कि आपको मीडिया क्वेरीज क्यों यहाँ पर ज़रूरत है और किस तरीके से हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने एक ऑलरेडी फाइल ले चुका हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको पहले यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक इमेज, एक टेक्स्ट और एक हेडिंग का यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर मीडिया क्वेरीज को एक एक करके लगाएंगे। तो गाइज मैं यहाँ पर एक डिवीज़न ले लेता हूँ और इस डिवीज़न की मैं यहाँ पर कुछ एक आईडी दे देता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ मेन। तो ये हुई हमारी मेन आईडी, मतलब मेन बॉक्स जो भी मेरा यहाँ पर बनेगा। अब मैं इसको जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर करूँगा मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग पे मैं इसको कर लेता हूँ बॉर्डर बॉक्स की। हम अगर पैडिंग यूज़ करें तो हमारी विड्थ और हाइट इंक्रीज ना हो। नेक्स्ट इसमें मैं कर लूँगा बॉडी HTML और इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 100%, हाइट भी मैं देता हूँ इसकी 100%। अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस हमारे मेन वाले की तरफ। तो मेन की आईडी हमने गेट कराई और इसकी भी मैंने यहाँ पर विड्थ दे दी 100% और हाइट दे दी मैंने इसकी यहाँ पर 400 पिक्सल। साथ ही इसका एक बैकग्राउंड कलर देके दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ओपन इन ब्राउज़र करूँगा और जैसे मैंने ब्राउज़र को ओपन करा तो मेरे पास यहाँ पर मेन आ चुका है। अब नेक्स्ट इसके अंदर मैं एक हेडिंग लिख लेता हूँ H1 और इस हेडिंग का नाम दे देता हूँ CSS मीडिया क्वेरीज, CSS मीडिया क्वेरीज। चलते हैं मेन वन को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके अंदर का जो भी हमारे पास H1 टैग है उसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए हमारे पास 40 पिक्सल्स का और कलर हो जाए अभी रेड। तो मेरे को ये दिखेगा नहीं, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि हमने बैकग्राउंड को रेड करा हुआ है। तो गाइस देखा आपने, मेरे पास ये मीडिया क्वेरीज आ चुका है। अब क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँगा, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये सेंटर में आ चुका है। अब गाइस हम क्या करेंगे कि 2 बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर। तो डिवीज़न की मैं यहाँ पर क्लास दे दूँगा पहली कि यहाँ पर जो होगा हमारा टेक्स्ट आएगा और जो दूसरी क्लास होगी उसके अंदर आएगा हमारे पास एक इमेज। तो गाइस दोनों क्लासेस हो गई हैं। अब जो भी मेन के अंदर हमारी क्लास है और टेक्स्ट वाली क्लास है उसके विड्थ क्या हो जाए यहाँ पर 50%।
और हाइट हो जाए 100%। हाइट मैंने दे दी इसकी 100%। साथ ही इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो। मैंने यहाँ पर दिया इसका येलो। चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये आ चुका है। मैं गाइस थोड़ी इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ मेन की, और इसकी मैं यहाँ पर थोड़ी हाइट कम रख लेता हूँ 400 पिक्सल्स की। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने मेरे पास आ चुका है। अब गाइस यही सेम प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पर दूसरी क्लास को भी देनी, तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा के मल्टीपल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इमेज को भी मैं यहाँ पर यही सेम वैल्यू दूंगा। रिफ्रेश करूँगा तो गाइस ये एक के नीचे एक आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लोट का यूज़ नहीं करा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ फ्लोट लेट, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ में लग जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक बॉर्डर दे दूँगा ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी क्लास यहाँ पर अलग है। मैंने यहाँ पर दिया सॉलिड, और इसका कलर थोड़ा मैं लाइट कलर दे दूँगा। रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक बॉर्डर आ चुका है। अब गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सभी का कलर यहाँ से रिमूव करूँगा। रिफ्रेश करूँगा तो गाइस देखा आपने हमारे पास यहाँ पर 2 बॉक्स आ चुके हैं, 2 हमारी क्लास आ चुकी हैं। अब मैं एक लॉरेम इप्सम वेबसाइट से यहाँ पर डमी टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा। तो इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट वाले में। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को एक पैराग्राफ में डाल देता हूँ। मैंने इसको एक पैराग्राफ में डाल दिया। अब जो भी मेरे टेक्स्ट के अंदर एक पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज़ हो जाए यहाँ पर 30 पिक्सल्स का। चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करा तो गाइस देखा आपने 30 पिक्सल का यहाँ पर फॉन्ट साइज़ आ चुका है। मैं इसको थोड़ा बढ़ा भी सकता हूँ, तो मैं कर देता हूँ 32 पिक्सल्स का। रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास अब 32 पिक्सल्स आ चुका है। अब गाइस नेक्स्ट मैं इसका थोड़ा साइज़ कम रख के इसके अंदर दे देता हूँ पैडिंग। मैं आपको दिखा दूंगा क्योंकि हम थोड़े मुझे यहाँ से मार्जिन भी चाहिए साइड से, तो मैं यहाँ पर पैडिंग का यूज़ कर लूँगा, 20 पिक्सल की पैडिंग। रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये और सेंटर में आ गया। इसको थोड़ी और पैडिंग दे देते हैं तो गाइस मेरे पास ये सेंटर में थोड़ा आने लगा है। और साथ ही इसका टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं जस्टिफाई। रिफ्रेश करता हूँ तो अभी मेरे पास जस्टिफाई आ चुका है। अब इसी के साथ में हम एक इमेज का यूज़ करेंगे, और इमेज टैग का मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। और इसके अंदर जो मेरे पास एक इमेज है उसका नाम है यहाँ पर backg.jpg। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ backg.jpg। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस ये भी इमेज मेरी थोड़ी बड़ी हो रही है। मैं इसमें दूसरी इमेज डाल देता हूँ बैकग्राउंड नाम से। मैंने बैकग्राउंड में से इमेज ली और ये मेरी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अब नेक्स्ट गाइस मैं क्या करूँगा, इस इमेज की क्लास के अंदर जो भी मेरे पास इमेज है उसकी विड्थ तो मैं दूंगा 100%, और साथ ही उसकी जो हाइट दूंगा वो मैं इसकी दूंगा 380 पिक्सल्स, ताकि हमारा ये जो डिवीज़न है इससे बाहर ना जाए। तो गाइस विड्थ पूरी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हाइट भी आ चुकी है। अब इसके अंदर भी थोड़ी पैडिंग दे देते ताकि मार्जिन आ जाए, तो मैं पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस ये और छोटी हो गई। इसको 30 पिक्सल दे देते हैं। रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये और छोटी हो गई है। तो गाइस देखा हमने कि हम यहाँ पर अपने कंटेंट को तो ऐड कर चुके हैं, और अब मैं क्या करूँगा, इस थोड़ी H1 टैग को ऊपर वाली को यहाँ पर मार्जिन दे देता हूँ टॉप से 20 पिक्सल और 20 पिक्सल यहाँ से। रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा थोड़े नीचे आ गया। अब गाइस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मीडिया क्वेरीज़ का। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि मीडिया क्वेरीज़ हमारी जब भी यूज़ होंगी वो होंगी हमारे जो भी हमारा कोर पार्ट हो गया, CSS का कोर पार्ट है, मतलब ये तो हमें रखना ही है, क्योंकि ये इतना जैसा हमने यहाँ पर फिट करा है, इसको सेट करा है, ये मेरा डेस्कटॉप पे दिखेगा ही दिखेगा। ये हमारा मोबाइल फ़ोन टैबलेट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल एकदम बेकार सा दिखेगा कि टेक्स्ट हमारा बाहर जा रहा है, ये सब चीज़ें बाहर आ रही है, इमेज हमारी छोटी बढ़ रही है और ये बॉक्स भी हमारे नीचे नहीं आ रहा है। तो हमें ऐसा नहीं दिखाना है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा मीडिया क्वेरीज। बट डेस्कटॉप पे हमें ऐसा ही दिखाना है कि जैसा हमने अभी बनाया कि वैसा ही दिखे, तो हमें डेस्कटॉप के लिए अभी यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर करेंगे सिर्फ टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन के लिए। तो गाइज़ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मीडिया क्वेरीज लिखूँगा।
तो गाइस मीडिया क्वेरीज आपको याद रखनी है कि हमेशा जो भी हमारा CSS है जो हमें डेस्कटॉप पे दिखानी है, इसके लास्ट में ही आप हमेशा मीडिया क्वेरीज को लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर मीडिया लिखूँगा @media और इसके अंदर यूज़ करूँगा मैक्सिमम विड्थ। तो मैंने यहाँ पर लिखा मैक्सिमम विड्थ 786 पिक्सल्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा मैक्सिमम विड्थ 786 पिक्सल। तो जब ये मेरा मैक्सिमम विड्थ 0 से लेकर 786 पिक्सल्स तक होएगा तब इसके अंदर क्या परफॉर्म होने वाला है। तो गाइस चलते हैं इसको, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चेक कैसे करना है। तो आपको यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलना है। आप यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और I भी दबा सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट है वो हमारा ये वर्क कर रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक ऑलरेडी खोला हुआ था इसलिए मेरे को यहाँ पर ये शो हो रहा है, बट मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट I, मेरे पास एक कंसोल खुल चुका है। आप यहाँ पर 3 डॉट्स दे सकते हैं। आप इसको यहाँ पर नीचे रख सकते हैं, यहाँ पर राइट में रख सकते हैं, और मैं यहाँ पर रखता हूँ राइट की तरफ। इससे पहले वाला जो था लेफ्ट था, सॉरी। अब इस ऑप्शन के साथ में आप यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा मोबाइल बना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टॉगल डिवाइस टूल बार। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये मेरा रिस्पॉन्सिव की तरह बात करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव लिखा आ रहा है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिवाइस आ रहे हैं कि मोटो G में कैसा दिखेगा, गैलेक्सी S5 में कैसा दिखेगा। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिस्पॉन्सिव पर ही क्लिक करूँगा, क्योंकि हम यहाँ पर इन एरोज़ की हेल्प से इनको रन करा कर देखेंगे कि कितना मेरा यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव बन रहा है। तो हम यहाँ पर स्क्रीन को बार बार बड़ा और छोटा करके देखेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पर मोबाइल डिवाइसेस की तरफ आना है। और ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर पिक्सल शो हो रहे। तो अब मैं लगाऊंगा अपनी पहली मीडिया क्वेरी जो कि होगी मैक्सिमम विड्थ 786 पिक्सल्स पे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी ये मेरा 786 पिक्सल से नीचे जाए तब ये मेरा क्या हो, तब मेरा किस तरीके से वर्क होने लगे। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे 786 पिक्सल से नीचे जाए तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाए, जो भी हमारी हेडिंग है। तो गाइस उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि मीडिया क्वेरीज तभी वर्क करती है जब हम इसमें मेटा टैग का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेटा नेम एट्रीब्यूट, और इसका एट्रीब्यूट की वैल्यू है व्यू पोर्ट, जो भी हमारा डिस्प्ले होगा व्यू पोर्ट। अब इसका जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस माइनस विड्थ, और कॉमा लगा के आपको इनिशियल स्केल देना है, इनिशियल हाइफन स्केल इक्वल्स टू 1.0। ये आपको लिखना ही लिखना है, ये आप याद कर लीजिए कि आपको ये लाइन लिखनी ही लिखनी है। तो हमने मेटा टैग को यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे मीडिया क्वेरीज। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ये 786 पिक्सल्स पर पहुँचे तो ये H1 का जो टैग है, मेन के अंदर H1 टैग है, इसका यहाँ पर कलर हो जाए चेंज। तो मैं कलर कर देता हूँ इसका ब्लू। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ़्रेश करता हूँ। तो गाइस देखता हूँ जैसे ये 786 पिक्सल पे आएगा। अभी गाइस आपने देखा था कि जब मैंने मेटा टैग का यूज़ नहीं करा था, तो जब मैं इसको जब छोटा कर रहा था तो साथ ही कंटेंट भी बहुत छोटे होते चले जा रहे थे। मैं आपको इस बार डिफरेंस दिखाता हूँ, मेटा व्यू बोर्ड को कमेंट करके इसको दिखाता हूँ। रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र पे जाके। तो गाइस देखा आपने, फिर से आ चुका। अब देखो गाइस जैसे ही मैं इस पर जा रहा हूँ तो कंटेंट भी साथ में छोटा हो रहा है, और यहाँ पर स्क्रॉल बार आ रहे हैं, तो कंटेंट मेरा साथ में छोटा हो रहा है। तो ये मेरा अभी रिस्पॉन्सिव काम कर ही नहीं रहा है। तो जैसे ही मैं इसको दोबारा से चला दूंगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो अब ये मेरा रिस्पॉन्सिव वर्क करने लग जाता है। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जब भी मेरे 786 पिक्सल से नीचे जाएगा तो आप गाइस यहाँ पर ध्यान देना, आप इमेज और टेक्स्ट पर ध्यान मत देना, सिर्फ देना यहाँ पर कि जैसे ही मैं इसको 786 पिक्सल से नीचे लेके जाऊँगा तो उसका कलर चेंज हो गया। तो गाइस देखा आपने 787, 785, तो 786 से जैसे ही नीचे गया ये 786 पे आया। मैं यहाँ से 6 कर देता हूँ इसको 786। तो इसने क्या करा, इसका कलर इसको ब्लू कर दिया। जैसे ही 787, 90 पे पहुँचा तो फिर से वापस ब्लैक हो गया। तो गाइस यही यूज़ है हमारे पास मीडिया क्वेरीज का, और इन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पर बनाएंगे कि किस चीज़ में हमें यहाँ पर क्या डिज़ाइन करना है। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पर देखते जाना है कि आपको यहाँ पर कैसे दिखाना है, आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट थी कि मेरा कलर चेंज करना था मुझे 786 पिक्सल के नीचे। अब दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी मेरा टेक्स्ट आ रहा है ये बॉक्स से बाहर जा रहा है, तो जब भी ये छोटा टैबलेट के अंदर आए तो इसका फॉन्ट साइज़ हो जाए छोटा, थोड़ा कम हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो भी मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर का जो पैराग्राफ है,
जो भी मेरी टेक्स्ट क्लास के अंदर का पैराग्राफ है तो उसका यहाँ पर क्या हो जाए, फ़ॉन्ट साइज़ छोटा। अब गाइज एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो मेरे टेक्स्ट का पैराग्राफ का यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ लिखा है, ऑलरेडी पैडिंग लिखा है और टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई लिखा है, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो जाए और कुछ आपको करना ही नहीं है। तो अब सिर्फ आप यहाँ से क्या उठाओगे, ये फ़ॉन्ट साइज़ को, क्योंकि जो हमारा डिफ़ॉल्ट होगा वो तो 28 पिक्सल दिखना है डेस्कटॉप पे, बट जब ये मैक्सिमम बिट 786 पिक्सल पे जाएगी तब फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो जाए इसका 20। मैंने इसको कर दिया 20 पिक्सल, 28 से सीधा कर दिया 20, ये इसको कर देते 22। तो सिर्फ आपको वही प्रॉपर्टी उठानी जिस पे आपको काम करना है, ये आपके साथ ही साथ वर्क करती रहेगी। तो अब क्या हो 786 पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए यहाँ पर 222 पिक्सल। चलता हूँ ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करता हूँ 786 पिक्सल्स पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा 22 पिक्सल। तो गाइस देखा आपने, जैसे ये 786 पिक्सल के नीचे आया तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या हुआ, छोटा हो गया। तो जब भी आपको इसको टैबलेट में देखेगा तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर छोटा आएगा और इतना बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर मुझे नज़र आएगा। तो गाइस मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे इसको छोटा करता हूँ तो गाइस देखा आपने क्या आ रहा है, उसके रिस्पॉन्सिव जा रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इमेज के साथ यहाँ पर चेंजेस करूँगा। तो जो भी मेरा इमेज क्लास की जो इमेज है, इमेज क्लास का जो इमेज टैग है, उसकी इमेज की विड्थ तो हमेशा 100% ही रहे, बट हाइट क्या हो जाए अब ऑटो। तो ऑटो क्यों, जैसे जैसे हम इसको छोटा करते जाएंगे तो उसकी हाइट भी उसके अकॉर्डिंग ऑटो होती रहेगी। चलते हैं इसको रिफ्रेश करते छोटा करते। गाइस देखा आपने, जैसे ही 786 पिक्सल के नीचे आया तो इमेज भी मेरी बिल्कुल अब परफेक्ट उसके साथ छोटी होती जा रही है। तो जैसे हम टैबलेट में देखते रहेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये होती रहेगी। तो अगर आप यहाँ पर ऑटो नहीं करते तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 350 पिक्सल। तो मैंने दे दिया 350 पिक्सल। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो 350 पिक्सल इसके अकॉर्डिंग होंगे। तो जैसे ही छोटा होगा तो 350 पिक्सल यहाँ पर आती जा रही है इसके। तो गाइस नेक्स्ट अब इसमें हम देखेंगे कि फ़ोन में हम यहाँ पर कैसे देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन में अगर हम देखना चाहें तब यहाँ पर किस तरीके से ये वर्क करे। तो गाइस अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो भी इससे छोटा होगा मेरा 486 पिक्सल का होगा तो उसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे अगर ये 480 पिक्सल पर जाएगा तो बीच में जो ये हो रहा है, मतलब जो 480 पिक्सल और 786 पिक्सल के बीच में जो ये बाहर आ रहा है, तो इसका हम क्या करें। तो गाइस आप यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं अपने हिसाब से, बट मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप यहाँ पर 480 पिक्सल का यूज़ कर रहे हो, 768 पिक्सल का यूज़ कर रहे हैं, तो गाइस ऐसा तो है नहीं कि आपका टैबलेट सिर्फ आप ही के लिए बना है कि वो 638 पिक्सल का भी हो, नहीं ना। तो 768 के बाद वो 480 पिक्सल्स पर ही तो जाएगा ना फ़ोन के डिवाइसेस में। फ़ोन टैबलेट के साइज़ का तो नहीं आने लग जाएगा ना। तो टैबलेट का क्या साइज़ है 768, तो आपको टैबलेट में यही दिखने वाला, आपको बीच का देखना ही नहीं है, आपको सीधा फ़ोन का लेके जाना है। तो फ़ोन आ जाएगा मेरा 480 पिक्सल्स का। तो जैसे ही मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 480 पिक्सल्स का, तो आप देखना गाइस उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करने लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 786 की जगह यहाँ पर कर दूँगा 480 पिक्सल्स। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो H1 टैग था इसका कलर हो जाए रेड। जब भी वो 480 पिक्सल पे जाए तो कलर हो जाए रेड, और टेक्स्ट का जो साइज़ मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ आगे। तो क्या रिफ्रेश करता हूँ 786 से कम तो ये वर्क कर रहा है। अब जैसे ये 480 पिक्सल्स के नीचे जाएगा तो गाइस देखना आप 480 पिक्सल्स के जैसे ही आया नीचे तो उसमें क्या हो गया, ऊपर कलर उसका रेड हो गया। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो अभी हमने ऊपर दिया है H1 का 40 पिक्सल, तो ये मेरा कितना हो जाए 20 पिक्सल, 20 या इसको कर देते 24 पिक्सल। चलता हूँ ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करता हूँ तो गाइस देखना आप 480 पिक्सल्स के बाद ऊपर H1 का टैग, कलर भी और साथ में साइज़ भी उसका छोटा हो गया। तो गाइस देखा आपने इसका साइज़ छोटा हो गया। इसका मैंने कुछ ज़्यादा साइज़ छोटा कर दिया तो मैं कर देता हूँ 20 या 32 पिक्सल का कर देते हैं। रिफ़्रेश करता हूँ तो 32 पिक्सल अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो गाइस देखा आपने इसका साइज़ छोटा हो गया। अब 480 पिक्सल्स के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये टेक्स्ट को क्या करना है, यहाँ पर छोटा करना है। बट गाइज मैंने आपको यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में क्या दिखाया था, जब भी हम अपने मोबाइल में देखते हैं तो हमें सारी चीज़ों को ब्लॉक दिखाना पड़ता है कि हमें एक के नीचे एक दिखाना पड़ता है। तो गाइज अब यहाँ पर ऐसा क्या करें कि ये दोनों बॉक्स एक के नीचे एक आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर ब्लॉक दिखाना फ़ोन के डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन दोनों बॉक्स की यहाँ पर विड्थ को बढ़ा दूंगा। विड्थ को क्यों बढ़ाऊंगा, क्योंकि हमने क्या दिया यहाँ पर दोनों बॉक्स की विड्थ कितनी दी थी 50-50%, तभी तो वो आधा हुआ था।
तो अभी मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना है, जो भी मेरा मेन टेक्स्ट है और जो उसकी क्लास है इमेज, एक टेक्स्ट की क्लास और एक इमेज की क्लास है, इन दोनों की विड्थ क्या कर देनी है मुझे 100%। जब भी मेरा 480 पिक्सल्स के नीचे आ जाए या 480 पिक्सल्स पे आ जाए तो उसकी विड्थ दे देनी है यहाँ पर 100%। रिफ्रेश करता हूँ और 480 पिक्सल से इसको नीचे लेकर आता हूँ। तो गाइस देखा आपने क्या हुआ, 480 पिक्सल से जैसे नीचे ला रहा हूँ, इसने क्या करा, उसकी विड्थ को दोनों को बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर ब्लॉक की तरह बना दिया कि इसने इसको 100% इसने विड्थ दे दी है मेरे पास। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि ये जो थोड़ा बॉक्स है मेरा ऊपर वाला, ये थोड़ा ऑटो हो जाए, इसकी हाइट ऑटो हो जाए। तो मैं यहाँ पर दूंगा .txt की हाइट ऑटो। तो ऑटो वो किस हिसाब से लेगा, अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। 480 पिक्सल्स यहाँ पर इसने ऑटो ले लिया इसको, सॉरी इसमें मेन की क्लास मैंने अभी नहीं लिखी। तो यहाँ पर मेन की जो टेक्स्ट है वो है, इसमें क्या हो जाए, जो भी इसकी क्लास है वो उसकी हाइट हो जाए ऑटो। तो मैंने रिफ्रेश करा तो गाइस देखा आपने, अब इसने क्या कर दिया, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसने हाइट को ऑटो ले लिया। जैसे जैसे टेक्स्ट कंप्रेस हो रहा है तो हाइट बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्स्ट छोटा हो रहा है इसकी हाइट कम हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, साथ ही साथ इस जो भी मेरा टेक्स्ट है इसकी हाइट तो हो गई है, और जो मेरा टेक्स्ट की क्लास है इसका जो पैराग्राफ है उसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पर दे देता हूँ। मैंने ऊपर यहाँ पर दिया है 22 पिक्सल, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 18 पिक्सल्स। रिफ्रेश करता हूँ, अब गाइस देखना 18 पिक्सल्स का उसका साइज़ हो चुका है। तो गाइस देख रहे हैं आप कितना परफेक्ट आ रहा है, आप अपना रहे फ़ोन के व्यू में। हालांकि हमने कोई ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं बनाया हमारी वेबसाइट का, बट मैं आपको यहाँ पर ऐसा क्लियर करना चाहता हूँ बेसिक्स कि हमारा मीडिया क्वेरीज वर्क करता कैसे है, कि हमें यहाँ पर उसको चलाना कैसे है, किस तरीके से हमें यहाँ पर उसको फ़ोन में दिखाना है, टैबलेट में दिखाना है। हम यहाँ पर कोई डिज़ाइन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पर अपना बेसिक को क्लियर कर रहे हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी इमेज भी आ चुकी है। तो इमेज भी यहाँ पर सेट हो रही है, रिस्पॉन्सिव हो रही है। अब यहाँ पर ये विड्थ से तो रिस्पॉन्स हो रही है हमारी इमेज, ऊपर टेक्स्ट तो हो रहा बिल्कुल परफेक्ट, बट इमेज क्या कर रही है यहाँ पर, थोड़ी ऐसे लग रही है चिप की जैसी, कंप्रेस जैसी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज की हाइट को भी यहाँ पर ऑटो कर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लूँगा जो मेन टेक्स्ट है, जो मेन आईडी है सॉरी, इसके अंदर की जो इमेज क्लास है, इमेज क्लास है उसकी इमेज की हाइट, उसकी इमेज की क्या हाइट हो, ऑटो, इमेज की हाइट हो ऑटो। चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखना आप जैसे जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ इसकी हाइट भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट उसके साथ रिस्पॉन्स कर रही है। तो इस तरीके से हम गाइस अपने वेब पेज को यहाँ पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ये और छोटे डिवाइसेस में होता जाएगा। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर मेरे को ये दिखता जाएगा। तो गाइस देखना आप ऊपर ये H1 कैसे ब्रेक हो जाएगी अब। तो देखा गाइस आपने बिल्कुल परफेक्ट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हाइट भी ले रहा बॉक्स की, और यहाँ पर भी हाइट की ले रहा बॉक्स की, और यहाँ पर हमें इमेज भी शो करा रहा है। तो साथ ही मैं क्या कर दूंगा, जो भी मेरा इमेज है, मेन के अंदर जो इमेज है इसकी भी मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर हाइट ऑटो। चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने टेक्स्ट तो हो ही रहा अपनी हाइट उसके अकॉर्डिंग, अब इमेज वाले बॉक्स की भी हाइट उसके अकॉर्डिंग बनती जा रही है। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से इसको मैंने रिस्पॉन्सिव बना दिया, और इसमें हमने एक सिंपल तरीका यूज़ करा ऐड मीडिया क्वेरीज का, और हमने इसको रिस्पॉन्सिव बना दिया। अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि कस्टम हम यहाँ पर मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का दोनों का यहाँ पर एक कस्टम साइज़ बना सकते हैं कि हम उस कस्टम साइज़ के अंदर कितना कुछ दिखा सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर एक कस्टम साइज़ लेता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए 920 से लेकर हमारा 920 से लेकर हम 1000 पिक्सल्स के बीच में हम ले लेते हैं। तो गाइस सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा 920 और 1000 के लिए, तो मैं यहाँ पर करूँगा मीडिया मैक्सिमम विड्थ कितनी जानी चाहिए उसकी 920। अब एक और प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना है, तो ब्रैकेट के बाहर मुझे लिखना पड़ेगा एंड, तो हमें यहाँ पर एंड लिखना पड़ेगा। अब जो दूसरा है यहाँ पर प्रॉपर्टी वो है मिनिमम विड्थ, तो ये मेरा होगा एंड पॉइंट और ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब मिनिमम कितनी जानी चाहिए, मेरी 1000 से लेकर जानी चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ हुई 920 और यहाँ पर मिनिमम विड्थ हुई 1000। ये आप यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना मिनिमम विड्थ
कि मेरी 920 होनी चाहिए और मैक्सिमम आनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मिनिमम तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ना, और ये मैक्सिमम हमारा क्या करेगा, एंड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना मिनिमम बिट एंड देन मैक्सिमम बिट। अब इसके बीच में मुझे यहाँ पर क्या कराना है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रेड हो जाए। सिर्फ मुझे यहाँ पर इतना ही दिखाना है ताकि आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1000 पिक्सल पे लेके आता हूँ, कोई चेंजेस नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे इस पर 1000 को लेके आऊँगा, तो गाइस देखा आपने, इसने क्या कर दिया, बैकग्राउंड का कलर रेड कर दिया। क्यों, हमने एक कस्टम साइज़ बना रखा है कि 920 मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 1000 पिक्सल के बीच में इस बॉडी का बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड। रिफ्रेश करता हूँ, अब 920 तक लेके चलते हैं इसको, 970, 50, 40, 30, 926, अब 920 के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मिनिमम जो मेरी क्या थी, 920 थी, अब मैक्सिमम गई यहाँ पर 1000 के लिए। तो गाइस देखा आपने कि अगर हम अपने डेस्कटॉप डिवाइसेस के लिए भी अगर हम यहाँ पर यूज़ करना चाहें या अपना एक कस्टम यहाँ पर साइज़ बनाना चाहें, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर मीडिया क्वेरीज को 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही कि मैंने आपको सिखाया कि मीडिया क्वेरीज का हम यहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और एक बिल्कुल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।